देखो, कथा सुनने का मतलब, भगवान की भक्ति का मतलब कई लोग समझते हैं कि हम कथा सुनेंगे और कथा सुन के हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा, जीवन में जितने दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और उल्टा जितने हो सकता है ऐसा, उल्टा जीवन में पहले इतने दुख नहीं होंगे जितना कथा सुनने के बाद आ जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है, पर गारंटी एक बात की है कि अगर तुम्हारे जीवन में कथा होगी तो लाख दुख भी आ जाएं, फिर भी तुम्हें बल रहेगा, शक्ति रहेगी, भरोसा रहेगा कि उसका साथ है मेरे संग, उसका संग है मेरे साथ, उसका हाथ है मेरे साथ। चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और ये कल आपने सुना महाभारत की कथा। महाभारत की कथा में बताओ, जितने दुख पांडवों के ऊपर आए, यहाँ जितने बैठे आया किसी के ऊपर? युद्ध लड़ा यहाँ किसी ने? अपने परिवार के सामने बाण लेकर के युद्ध लड़ा किसी ने कि भाई हमको युद्ध लड़ना है आपसे? अज्ञातवास, लाक्षागृह में आग लगवा दी, दुर्वासा ऋषि को भेज दिया ताकि श्राप से भस्म कर दे, भरी सभा में साड़ी खींची गई, अभिमन्यु को घेर के मार दिया गया। कितने एक से बढ़कर एक जीवन में दुख। पर जैसा कल कहा था ना, दुख का एक अच्छा पहलू ये भी है कि दुख में भगवान की याद थोड़ी जल्दी आ जाती है, दिल से आ जाती है। किसी को पता चले गाड़ी में बैठा ब्रेक फेल हो गए तो फिर देखो, फिर जो रोज जो रटा रटाया हनुमान चालीसा गाता ना, फिर वो रटा रटाया नहीं गाएगा, फिर एकदम दिल से निकलेगा, हे हनुमान जी बचा लो, हे देवी मैया बचा लो, हे परमात्मा बचा लो। इसलिए कभी कभी दुख भी जीवन में जरूरी होता है, उससे सुख की पहचान पड़ती है। आदमी मीठा खा खा के ऊब जाए और फिर से अगर उसको मीठे का रस लेना है तो बीच में थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा नमकीन खा लेना चाहिए। नमकीन खाने के बाद फिर मीठे का जो स्वाद आएगा वो अलग ही होगा। दुख के बाद जब सुख आता है ना तो उसका आनंद अलग ही होता है। इसलिए दुख भी जीवन में कभी कभी भगवान के नजदीक ले जाने के लिए आते हैं। कभी जीवन में ऐसी ठोकर लगती है आदमी को कि सब स्वार्थ का भूत उतर जाता है और तब समझ आता है साचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार, सच्चे एक हमारे एकमात्र हितैषी हमारे राधा रमन है। बाकी तो कब कहाँ कौन बाह छुड़ा के चला जाए इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। इसलिए उन पे विश्वास, उन पे भरोसा रखना चाहिए। यानी जो कुछ संसार में दिख रहा है ना, ये आसपास, ये सब भगवान ही है। भगवान से अलग दुनिया में कुछ नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, पर दिखेगा किसको? दूध में घी है पर दिखेगा उसको जो मंथन करके घी निकालेगा। प्रेम की मथनी से मंथन करोगे तब जगत में जगदीश दिखेगा, तब भगवान दिखेंगे। तो जगत के कण कण में श्री ठाकुर जी व्याप्त हैं। और इसका फिर मतलब ये बन जाता है कि अगर भगवान सब में व्याप्त हैं तो मतलब जैसे हम भगवान की पूजा मंदिर में जाके करते हैं वैसे हमें भगवान का भाव हर जगह रखना चाहिए और किसी भी चीज को नष्ट या कष्ट नहीं देना चाहिए। वृक्षों में भगवान है, अब अगर वृक्षों को काटोगे तो क्या दोष हुआ? भगवान को कष्ट देने का दोष होगा। प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान ही है, नेचर कुछ और नहीं है, प्रकृति भगवान है। अगर प्रकृति को नष्ट किया जाएगा तो इसका मतलब भगवान को कष्ट दिया जा रहा है। तो इसलिए हमें बचना चाहिए, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, प्रकृति को नुकसान नहीं देना चाहिए। जिससे लग रहा है कि हमारी प्रकृति नुकसान हो रही है वो काम मत करो। बार बार हमसे कहा जाता है, जो बड़े बड़े क्लाइमेट के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया समय बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, तो जहाँ जिस चीज़ से बचा जा सके बचो। पर हम कहाँ बचते हैं?
दुनिया में भारत देश ही ऐसा, हम लोग ही अगर US UK जाते हैं ना घूमने के लिए, और कोई कुछ खाते हैं, कोई रैपर जो रह जाता है तो उसको तुरंत जेब में रख लेंगे। बदले तो हम नहीं, ये भी दूसरे के देश में जा कर के वहाँ तो हम नियमों को निभा लेते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे उतरते ही गंदगी फेंकेंगे जो वहाँ रखी थी जेब में। अब कहाँ फेंके, बोले आ गए भारत, लो अब फेंक दो, ले करके एयरपोर्ट के बाहर ही अब फेंक देंगे। बताओ किसको गंदा कर रहे हो आप? अपने ही राष्ट्र को तो गंदा कर रहे हो, अपने ही देश को तो गंदा कर रहे हो, लेकिन हम नहीं समझते। तो बहुत आवश्यक है कि हम कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान होता हो, जिससे हमारे समाज को नुकसान होता हो, जिससे हमारी धरती माता को नुकसान होता, कुछ भी ऐसा गलत। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए, जितना आप न करेंगे उतना प्रकृति बचेगी। और या हम भी सारे विश्व में घूमते हैं निवेदन ले करके, प्रार्थना कर करके कि भैया हमारे गौ माता कितनी कष्ट में हैं, आपके इस छोटे से काम को करने से कितनी बेचारी गाय बच सकती हैं। हर जगह निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब कितने लोग मानते हो तो वही जाने, पर हम तो प्रार्थना करना तो छोड़ेंगे नहीं, भले लोग माने चाहे ना माने। एक भी मान ले तो हमारा तो कहना उसी में सफल हो जाएगा कि एक तो माना कम से कम। भारत देश की सर्वे से पता लगा कि चाइना में मात्र 12% उपजाऊ भूमि है। मतलब केवल चाइना के पास जितनी ज़मीन है ना, उसमें 12% जो उसकी ज़मीन है उसमें आप कुछ उगा सकते हो, बाकी सारी भूमि में आप कुछ नहीं उगा सकते। रशिया के पास जो उपजाऊ भूमि है वो केवल 7% है, 7%। और भारत के पास जानते हो कितनी? भारत के पास 57% उपजाऊ भूमि है। मतलब भारत के पास धरती माता ने पूरा खजाना दिया है, लेकिन उस खजाने को नष्ट करने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। जब धरती माता में फसल के लिए वो पेस्टिसाइड्स डालते हैं, आधी उपजाऊ भूमि उससे ख़त्म हो जाती है। प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है, वो धरती में अगर आप डाल दोगे 14,000 साल तक वो वहीं रहेगी, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं, बाल भी बांका नहीं होगा। तो अब हम कितना बड़ा नुकसान अपनी प्रकृति को दे रहे हैं। तो इसलिए निवेदन है कि जिस चीज़ से हमारे प्रकृति को नुकसान होता है, हमारी गायों को नुकसान होता है। भारत में आधी गाय मरती है बीमारी और आधी गाय मरती है प्लास्टिक से। आधी से भी ज़्यादा मैं कहूँ तो शहरों की तो 90% जो गाय मरती है वो प्लास्टिक से मरती है, पॉलीथीन खाने से मरती है। तो कौन करेगा इसको? हम भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमी, हमारे जब तक हमारे सर पर कोई लेकर के दंड का जो डंडा लेकर के नहीं आए ना, तब तक नहीं मानते हम। हमारी अपनी भलाई जिसमें उसमें नहीं मानेंगे। अब पूरे हमारी ट्रैफिक नियम है कि भाई सीट बेल्ट लगा के चलो, नहीं लगाएंगे। जैसे कहीं कैमरा दिखा सोई लगा लेंगे तुरंत। जैसे कोई सरकार पे एहसान कर रहे हो सीट बेल्ट लगा करके, अरे तुम लगाओगे तुम्हारी जान बचेगी, नहीं लगाओगे तो हुआ एक्सीडेंट, तोड़ जाएगी खोपड़ी, देखते रहना फिर। लेकिन नहीं, हमको लगता हम ये काम सब सरकार के लिए कर रहे हैं। जहाँ लगेगा कि नहीं यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ कोई देख रहा है, तो वहाँ तुरंत बच जाएंगे, और जहाँ दिखा नहीं वहाँ फिर अपना शुरू नहीं। गोपी स्त्री न मानिए, गाय न जानिए ढोर, गीता ग्रंथ न मानिए, तीनों नंद किशोर। गीता, गाय और गोपी, ये तीन चीज दिखने में गाय पशु है, पशु नहीं है। गोपी दिखने में स्त्री है, स्त्री नहीं है। और गीता दिखने में किताब है, किताब नहीं है। तीनों नंद किशोर। और अगर तीनों को रक्षा करोगे तो मतलब सीधा ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। गीता पढ़ो घर में,
ऐसा नहीं कि वह गीता रखने के लिए ये, या आजकल तो गीता बस इतनी काम आती है, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। और सबसे ज़्यादा झूठ वही बोलते हैं जो गीता पढ़ी नहीं, कभी गीता का महत्व पढ़ा नहीं, घर के बड़ों ने पढ़ी नहीं, तो घर के बच्चे ही क्या जान लेंगे। आज पूछ लो तुम बड़े जो बुजुर्ग हैं, भाई गीता के 5 श्लोक सुना दो, अर्थ सुना दो, चलो श्लोक मत सुनाओ, 5 श्लोकों का अर्थ बता दो हिंदी में, नहीं बता पाएंगे। तो क्या दे के जाएंगे बच्चों को भविष्य। सच्ची मानिएगा, आप बच्चों के लिए आज जो हम सोच रहे हैं ना, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, बड़ा बड़ा विकास हो रहा है। विकास होना बहुत अच्छी चीज़ है, पर एक बात बताओ, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके पास बिल्डिंग तो बहुत होगी, पर उसके पास लेने के लिए एक शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगा। क्या करेंगे बिल्डिंगों का, क्या करेंगे विकास का। अगर वो विकास अपने संस्कारों संस्कृति का गला घोट रहा हो तो वो विकास नहीं, वो विनाश है। दोनों चीज पैरेलल चलनी चाहिए। जितना बाहरी विकास हो उतना आंतरिक विकास भी हो। आज की जो यंग जनरेशन है, इतना जितना प्रेजेंट में जितना आज की जनरेशन डिप्रेस्ड है ना, उतना कभी नहीं हुई इतिहास में। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, बड़ी गहरी समस्या है। पहले के समय में आज का 6 साल का 7 साल का बच्चा भी अपनी माँ से जाके बोलता, आज मेरा ये खाने का मूड नहीं है। पहले के ज़माने में बच्चों से मूड नहीं पूछा जाता था, जो बन गया खा ले, नहीं तो एक झापड़ पड़ेगा। और आज तो 6 साल के बच्चों के भी मूड है, मूड स्विंग्स होते हैं। आज हमें ये नहीं करना, आज हमें वो करना है। सच में समाज के लिए आगे आने वाला भविष्य बहुत खतरे में है। और ये खतरा कहीं और से नहीं आ रहा, ये अपने ही घर से शुरू हो रहा है। माफ करना, जब बच्चा देखता है ना, आज के ऐसे कोई ही परिवार होंगे जो 10 मिनट बैठ करके इकट्ठा सोफे पर बैठ के 10 मिनट कोई बातें करते होंगे। माता अलग लगी पड़ी है, पिताजी सो अलग हैं, और बच्चे तो महाराज वो तो है ही। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। एक तो गलती ये भी, भाई काम तो करना पड़ेगा, माता भी काम करती है, पिता भी काम करता है। अब माता पिता से तुम उनकी क्लास भी पूछ लो ना कि बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते, तो 1 मिनट तो सोचना पड़ जाएगा। एक यूएस में एक आदमी मिला, तो बोला कि मेरे घर में एक बेटी है। तो मैंने कहा अच्छा। ऐसी परिचय पूछते पूछते मैंने पूछ लिया कि आपकी बेटी कितनी बड़ी है। वो भी बड़ा विचित्र आदमी ने पूछा, बेटी कितनी बड़ी है? बोला इतनी बड़ी है। तो मैंने कहा ये कौन सा तरीका, नया तरीका आया मार्केट में बताने का कि बेटी इतनी बड़ी है। चलो उम्र से नहीं तो कई बार आदमी हाइट से भी बता ही देता कि भाई इतनी बड़ी है, पर ये कौन सा तरीका। तो बोला देखो, मैं हूँ, काम करता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, सुबह 4 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। 4 बजे जब जाता हूँ तो मैं, वो बेटी सोई हुई होती है, और रात को आता हूँ 10 बजे, और जब तक 10 बजे आता हूँ तो सोई हुई मिलती है। इसलिए मैंने उसको बेड पे सोता ही देखा, इसलिए बता रहा हूँ इतनी बड़ी आती है बेड पे, इतनी बड़ी है। मतलब हमारे पास समय नहीं, एक समय कि हम बैठ कर के भगवत चर्चा थोड़ी कर सके, भगवत गीता बैठ के पढ़ सके। इसलिए ये निवेदन है, यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं और जो यहाँ YouTube, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से सुनते रहते कथाओं को, कि भैया अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए, बच्चों को भूलने मत दीजिए।